नमस्ते साथियों, बाकी क्या हाल चाल है? आनंद मंगल। अब अपन पढ़ा रहे हैं आज। देखो, उससे पहले एक बार वापस मैं आपको कहता हूं कि लाइक अवश्य करें, अंगूठा दबा करके लाइक अवश्य करें तथा सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डाल, लोग कहते हैं आप वीडियो डालो तो वीडियो हमें भेजा करो। अगर भेजिए क्या, सब्सक्राइब कर दो, आपके पास मैसेज आ जाएगा, बात खत्म पूरी। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मैसेज नहीं आएगा। बार बार मैं कब भेजूँ, मैं भी बिजी रहता है। पिछली बार अयोध्या संधि का मैं भेज नहीं पाया, अयोध्या संधि का पढ़ लेना, मैं भेज नहीं पाया था, किसी काम में ज़्यादा उलझ गया था। काम बहुत ज़्यादा होते हैं लॉकडाउन में, फिर भी काम बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ। और दूसरी बात, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कई मित्र मुझे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स करते हैं, उन कमेंट्स का मैं जवाब भी देता हूँ। एक मित्र है प्रकाश जी पालीवाल बिठूजा, जो कमेंट्स करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप कमेंट्स कीजिए, मुझे सुझाव दीजिए, आपके सुझाव मेरे लिए सिरोधार्य है, आपके प्रत्येक सुझाव पर मैं काम करूंगा। प्रकाश जी पालीवाल मुझे लिखते हैं कि मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेशन मैं हर क्लास में देता हूं, बिल्कुल देता हूं। 1 घंटे का नहीं दे पाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधे घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं लेनी है। बच्चों की आंखों पर, दिमाग पर दबाव पड़ता है, ये आधे घंटे ज़्यादा जो पढ़ते हैं तब उनके आंखों में झुंझलाहट होने लगती है, आंखों में जलन होती है। परसों ही अखबार में आया था, आपने देखा हो, पढ़ लेना, 30 जून का अखबार में आया कि आधे घंटे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रख सकते, इसीलिए मैं आधे घंटे ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। पहले भी नहीं लेते, अखबार तो परसों में आया, उससे पहले मुझे ध्यान है आधे घंटे ज़्यादा क्लास लेना छोटे बच्चों के आंखों के लिए बहुत हानिकारक होती है। और दूसरी बात, आपने कहा सुबह के लिए, सुबह जब आप क्लास लेते हैं, गुड मॉर्निंग, प्रातःकाल नमस्ते अलग अलग कहा करो। बिल्कुल प्रातःकाल नमस्ते कहता हूँ, अंग्रेजी मुझे आते नहीं, इसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए माफ़ करें। और बाकी मेरे दोस्त हैं कुलदीप जी पालीवाल और पीरे राम जी कहा आप अच्छे बोलते हो, उसके साथ में कुछ अच्छी जानकारी दिया करो। कुलदीप जी और पीरे राम जी कहते हैं अच्छी जानकारी। मैं आज आपको पहली बात तो क्या बता रहा हूँ वो देखिए, स्वर संधि का भाग पढ़ा रहा हूँ, स्वर संधि। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि के हिंदी में प्रमुख 4 भाग ही होते हैं, 4 भेद जो मैं सब पढ़ा चुका हूं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि तथा यण संधि। हिंदी की 4 ही होते हैं स्वर संधि के प्रमुख भाग, तथा 5वां होता है अयादी संधि। ये हिंदी में अयादी संधि मानी नहीं जाती है, लेकिन पढ़ाई जाती है। हिंदी में स्वर संधि में अयादी नहीं होती। अयादी के जितने भी उदाहरण हैं, अयादी संधि के जितने भी उदाहरण हैं, वे सब रूढ़ शब्दों में उनकी गिनती होती है, रूढ़ शब्दों में, रूढ़ शब्द, अयादी संधि नहीं होती। लेकिन भी चलन में है, इसलिए मैंने पढ़ा दी। लेकिन आज मैं जो 2 संधि पढ़ा रहा हूं, प्रमुख संधियां, वो संधियां स्वर संधि की है, लेकिन केवल संस्कृत में है, वो हिंदी में नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो पढ़ा रहा हूं 2 संधियां, उन संधियों को ढंग से पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सरल है। जितनी आप कठिन मानते थे, इतनी कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। इसलिए ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा। चले अपन पढ़ते हैं। 2 संधियां हैं, एक तो है प्ररूप संधि और एक है पूर्व रूप संधि। एक तो है प्ररूप संधि और एक है पूर्व रूप संधि। सर ने गलत पढ़ा दिया, लिखा दिया, हाँ बिल्कुल गलत लिखा दिया, आपकी बात सही है। ये प्ररूप नहीं होता है, पर रूप संधि होती है, पर रूप। ये पूर्व रूप ऐसे नहीं होकर पूर्वियों होती है। बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं हो आप, आपकी जगह पे आप सही हो, बिल्कुल पर रूप। और लेकिन मैंने समझाने के माध्यम से ऐसा लिखा है, और आप ऐसे ही समझिए, आप ऐसे समझोगे तब आपको पता चलेगा। देखिए क्या सिस्टम है। प्ररूप, ये शब्द प्र लिखा हुआ है, प्र भी लिखते हैं और पर रूप लिखते हैं, दोनों तरह से समझे अपन। प्र, आपको ध्यान है, प्र, प्रा, अप, अव, निग, निस, दुर, आंग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग। कहने का मतलब पर रूप संधि वो है जिसमें उपसर्ग आएगा। क्या आएगा? एक उपसर्ग होगा, ठीक है? क्या आएगा? उपसर्ग की पहचान है उसकी, उपसर्ग आएगा। और पूर्व रूप में ये लिखा है एस, एस बनाया है,
अगर सर गलत बोल रहे हैं, अब भी एस बनाया, इसको एस नहीं बोलते, सही बात है, इसको एस नहीं बोलते हैं, शुद्ध रूप से इसका नाम है अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह, चिन्ह होता है, चिन्ह, चिन्ह नहीं होता है। आप यदि कोई चिन्ह पढ़ते हो ना, मेरे दोस्त कहते हैं कुलदीप जी फिर जो बार बार कि आप अच्छी जानकारी दिया करो, काम की जो किताबों में नहीं है, मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, ये चिन्ह, चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, ची आधा न ह नहीं होता, ये शब्द कहता है, शब्द होता है चिन्ह, चिन्ह शब्द होता है, चिन्ह, चिन्ह, ये चिन्ह है, चिन्ह। तो अवग्रह चिन्ह इसको बोलते हैं, अवग्रह। तो पूर्व रूप संधि की पहचान है, उसमें अवग्रह चिन्ह होगा, तो पर रूप संधि का है उसमें उपसर्ग होगा, पहली बात ये। दूसरी बात अपन ध्यान से देखें, तब देखिए इसकी पहचान समझाएंगे अच्छी तरह से। और काम की चीज, एक और शानदार काम की चीज बताऊंगा जो पुस्तकों में अमूमन नहीं लिखी होती है। देखिए, पर रूप संधि, पर का अर्थ होता है दूसरा, ये पर रूप शब्द है, पर रूप, तो पर शब्द का अर्थ होता है दूसरा, क्या होता है, दूसरा, दूसरा, अर्थात प्लस से एक पहले होता है, एक बाद में होता है, ये दूसरा। और पर का दूसरा, जैसे दूसरा कैसे, एक दोहा था, मैं जब चौथी में पढ़ता था तब हमारे हिंदी में था 1994 में, 1994 में, पर घर पगनी मेलनो बिना मान मनवार इंजन आवे देखने सिग्नल लगो सतका। पर घर में दूसरों के घर पे पग नहीं मेलना, बिना मान मनवा, जब तक हमें सम्मान नहीं मिले उस घर में, तब उस घर में हमें नहीं जाना चाहिए, दूसरा घर। और पूर्व का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व का अर्थ होता है पहले, अर्थात प्लस से पहले, जहां पर यानी दूसरे के अनुसार मात्रा बने लगेगी वो पर रूप, और पूर्व यानी पहले वाले के अनुसार मात्रा लगेगी वो पूर्व रूप। इस वीडियो को 2 बार देखना, पहले मैंने बोला वो आप नहीं समझ पाए हो तो अब समझ लेना, मैं 2-3 तरीके से पढ़ाता हूं, कोई न कोई एक तरीका आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, वापस से दोनों समझा रहा हूं, बड़ी गहराई से पढ़ना, ढंग से पढ़ोगे चीज अच्छी है, काम की चीजें प्यारे विद्यार्थियों, पढ़िए, ढंग से पढ़िए। मैंने आपको बताया कि एक होती है पर रूप संधि, ना वहां से पर रूप होता है, पर रूप नहीं होता है। एक होती है पूर्व रूप, पूर्व रूप इसलिए ये अवग्रह चिन्ह, अर्थात अवग्रह चिन्ह जिसमें आए वो पूर्व रूप, और इसमें प्र यानी उपसर्ग आए, पहला उपसर्ग आए, तो वो होती है पर रूप संधि। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि पर यानी पराया अर्थात दूसरा, पर यानी पराया अर्थात दूसरा, दूसरा पद के अनुसार जहां मात्रा बने लगे दूसरा पद। हालांकि पर का अर्थ एक और होता है, पर का अर्थ पंख भी होता है, पर का अर्थ पंख पहले भी बता चुका हूं, आज बता पर का अर्थ पंख। एक बार राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय की वसुंधरा राजे ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए बोला था बहुत अच्छा कि तूफानों से कह दो जरा औकात में रहे, तूफानों से कह दो जरा औकात में रहे, हम परों से नहीं, हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं, अर्थात पंखों से नहीं, हम हौसलों से, पंखों से उड़े उनको तो तूफान रोक सकता है, लेकिन जो हौसलों से उड़ता है उनको कोई नहीं रोकता। पर यानी पंख है, पंख भी होता है, और पर यानी ऊपर भी होता है, टेबल पर पड़ी है, पर यानी ऊपर भी होता है, लेकिन यहाँ पर का अर्थ दूसरा होता है, दूसरे पद के अनुसार जिसकी मात्रा लगे बदले वो पर रूप, और पूर्व यानी पहले, पूर्व यानी पहला, जहां पहले पद के अनुसार मात्रा लगे वो पूर्व रूप होती है। कैसे, दोनों की पहचान अब देखिए, इतना इसको वापस देखना, 2 बार समझा दिया है, और वापस आप वीडियो देखना। दोनों में खासियत क्या है, दोनों में ए होगा और ओ होगा, क्या होगा, अब ए या ओ या युग समझिए अपन, पहले पूर्व रूप देखिए, पूर्व रूप, पूर्व यानी पहला, और पर यानी पर रूप यानी बाद में, पूर्व रूप और पर रूप। अब इसकी खासियत क्या है कि पूर्व रूप है
एक पद पहला यहाँ है और दूसरा यहाँ है, इसमें ये प्रथम पद प्रधान होगा, इसकी जो मात्रा है उसी के अनुसार चलेगी, पूर्व रूप के अनुसार। पूर्व रूप में जो मात्रा है वही चलेगी। जैसे यहां पर मैंने बताया ए या ओ ही आएगा, ए या ओ आएगा, दोनों में क्या आएगा? ए या ओ आएगा। पर रूप में, पूर्व रूप में पहले आएगा ए या ओ, क्या आएगा? इस दोनों में खासियत है कि ए या ओ तथा अ आएगा। पूर्व रूप में ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। पर रूप में ये बाद में आएगा, दूसरा पद बनेगा ये ओ, और पहले अ आएगा। नहीं है समझ में? चलो समझाता हूं। देखिए, पूर्व रूप यानी पहला रूप, इसमें ए या ओ होगा पहले, प्लस से पहले ए या ओ होगा, उसके बाद में अ होगा, बाद में क्या होगा? अ होगा। ठीक है। पर रूप में पहले अ होगा, पहले अ या आ होगा, एक ही बात है, और उसके बाद में ए या ओ होगा। दोनों में खासियत है। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि ये तो अयदि संधि का नियम यहां लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है अयदि संधि का, और इसमें आप देखोगे ये तो गुण संधि का, ये वृद्धि संधि का नियम लग रहा है, यहाँ पे वृद्धि का लग रहा है, तो ऐसा क्यों? हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यदि वृद्धि संधि को छोड़कर पर रूप क्यों कहाँ लगाएं और अयदि संधि को छोड़कर पूर्व रूप कहाँ लगाएं? बिल्कुल सरल है। अब देखिए, ए या ओ होगा, ए या ओ होगा, कहाँ होगा? पूर्व रूप में पहले होगा, पर रूप में बाद में होगा। पूर्व रूप में पहले आ गया, पर रूप में बाद में आएगा, उसमें ए या ओ है, यूं करती है उसकी मात्रा लगेगी। और पहले जहां नहीं है, पूर्व रूप में पहले ए या ओ आ गया तो बाद में आ जाएगा, और पर रूप में बाद में ए या ओ है तो पहले अ या आ जाएगा। अब देखिए प्यारे साथियों, अब सीधा सिस्टम है कि पर यानी प्र यानी उपसर्ग, प्र यानी उपसर्ग, अर्थात इसमें पहला पद उपसर्ग होगा। वो अपने पढ़ी वृत्ति संधि से उपसर्ग नहीं होता था, यहां पे उपसर्ग होगा। वही कौन सा? अ या आ वाला, 4 5 3 4 है। अप, अव, प्र, परा, यही होंगे, फिक्स है। पहले यही होंगे, उपसर्ग होंगे, और बाद में ए या ओ होगा। बाद में क्या होगा? ए या ओ। ए या ओ भी क्या? ए या ओ से शुरू होने वाली धातु शब्द होगा। धातु यानी क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया होगी। समझ में आई बात? और यहां पहले ए या ओ होगा, बाद में अ होगा। तो आपको इसमें तो क्या करना है? अ को अवग्रह में बदलना है, अ को अवग्रह में बदलना है। और यहां ये ज्यों का त्यों है रखना है, और बाद में ए ओ की मात्रा लगानी है। मात्रा ए ओ की लगानी है, बस ए ओ वाली मात्रा, उसको यूं का त्यों रखना, कुछ नहीं करना। इस पर रूप में तो कुछ करना ही नहीं है, जैसा है वैसा वैसा ठोकना है। और इसमें ए ओ है, वो ए ओ ही रखना है, लेकिन अ की जगह अवग्रह करना है। अ की जगह क्या करना है? अवग्रह। कैसे करेंगे सर? अब उल्टा कंफ्यूजन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखो ढंग से देखिए, को धन अपी, को धन अपी, या ए या ओ है और या अ है, या अ ही आएगा तो होगा, वरना नहीं होगा। को धन अपी, तो ये पूर्व रूप संधि है, तो पूर्व का रूप यूं करती हूं रखना। पूर्व का रूप में कोई बदलाव करना ही नहीं है, पूर्व के रूप में तो कुछ करना ही नहीं है। भाई ए या ओ पहले है तो समझ में आई ना? जहां ए या ओ होगा वो संधि होगी। ए या ओ पहले है ना पूर्व, तो पूर्व रूप संधि है, और बाद में होती यहां प्लस के बाद में तो पर रूप संधि होती। तो ए या ओ पहले है ना, तो पूर्व रूप संधि, पूर्व यानी पहले। तो पूर्व रूप में आगे ए या ओ को बदलना ही नहीं है। अब अ का अवग्रह करना है, अपी करना है, बस। ध्यान रखना, अवग्रह के ऊपर लाइन नहीं खींची जाती, रेखा नहीं खींची जाएगी। आप ऐसे कभी, मैं बड़ा लिख के बता रहा हूं, मैं बड़ा लिख करके बता रहा हूं,
आप कभी भी इसके ऊपर पूरी लाइन मत खींचना, तो कोड भी होगा भी, वो पढ़ते हैं संस्कृत वाले, कोई पढ़ाने वाले इसको कोड भी बोलते हैं, बिल्कुल कोड भी है, क्योंकि आपने लिखा ही गलत है। इसके ऊपर लाइन नहीं होगी, कहीं पर भी देखना इसके ऊपर लाइन नहीं होगी, कॉपी, ये कॉपी होगा, लेकिन अ का ये साइलेंट रूप है, बिल्कुल छुपा हुआ रूप है अ का, तो कॉपी। पूर्व के अनुसार चला तो पूर्व रूप, और पर रूप क्या होगा, ए या वो बाद में होगा, पर यानी बाद में, दूसरा पराया, दूसरे रूप में ए या वो होगा। जहां, ध्यान सुनिए, जहां ए या ओ हो, प्यारे विद्यार्थियों, ए तथा ओ जहां हो, उस संधि का नाम वही होता है। इन दोनों की बात कर रहा हूं। यदि प्लस से पहले यानी पूर्व है तो पूर्व रूप संधि है, और प्लस के बाद में अर्थात दूसरे पद में पर पद में है, पर पद, एक पूर्व पद होता है, पर पद होता है, पर पद में पर रूप संधि है, पूर्व में है तो पूर्व रूप संधि है। समझ आ गई? नहीं आ गई? ढंग से देखिए, इसको वीडियो को बार बार देखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ए या ओ यहां कहां था, पूर्व में, पूर्व है तो पूर्व रूप संधि है। क्या संधि है? पूर्व कैसे लिखेंगे, यूं लिखेंगे, अर्थात कुछ नहीं करना, अ का अवग्रम बदलना है। अ को, इतना दिमाग आया कि नहीं आया? अ को अवग्रम करेंगे, अ को अवग्रह कर दिया, बात खत्म। और पर रूप में कुछ नहीं करना, केवल पर के अनुसार उसकी मात्रा लगेगी आगे वाले पर भी। जैसे अवएजते, अवएजते, उपओसते, उपओजते, ये लिखा हुआ है। अब यहां पे ये दोनों क्या है, उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। प्रएजते, ये भी उपसर्ग, तीनों उपसर्ग है, अर्थात पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। पहला पद क्या होगा विद्यार्थियों, उपसर्ग, और बाद में ए या ओ वाली धातु होगी पर में। ए या ओ कहां होगा, पर में, दूसरे पद में। वहां पूर्व पद में था, कॉपी में, तो यहां पे पूर्व पद में होगा, वहां पूर्व पद में था, यहां पर पद में होगा ए या ओ, और पहले क्या होगा, उपसर्ग होगा, 100% उपसर्ग होगा। उपसर्ग कौन सा, अ या आ वाला उपसर्ग होगा। तो कुछ नहीं, इसकी सीधी मात्रा लगानी है, कुछ नहीं करना। ये अ व एक ही ठोक दो, मात्रा लगा दो, अवेजते, उपओजते, उप, ओ के लगा दो मात्रा, उपोजते। वृद्धि संधि नहीं करनी है, वृद्धि संधि नहीं करनी। वृद्धि संधि में पहला पद उपसर्ग नहीं होता, दूसरा पद ए या ओ से शुरू होने वाली कोई धातु नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती, ये क्रिया है, और ये उपसर्ग है, अ या आ वाला उपसर्ग है। ठीक है, इसलिए ढंग से देखिए और ढंग से पढ़ोगे तो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। इसको बार बार पढ़ना। एक मैं बहुत अच्छी काम की चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी काम की चीज़ है हर एक विद्यार्थी के लिए, भले हिंदी हो या संस्कृत पढ़ता हो। देखिए बहुत अच्छी, इसको बार बार देखोगे तो समझ में आएगी, वरना समझ बहुत आगे। बहुत सरल संधि है ये, बहुत सरल संधि है, पर रूप पूर्व रूप, लेकिन अपन का ढंग से पढ़ते नहीं। मैं 3 तरह समझा दिए, अब भी समझ में नहीं आती, वीडियो बार बार 2-3 बार देखोगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये पढ़ो ना तो किताब साथ में रखना, पुस्तक, जब तक पुस्तक पास में नहीं रखोगे आप तब तक चीज़ समझ में नहीं आएगी। चल, एक क्या मेरे दिमाग में है, शब्द सही कौन सा है वैज्ञानिक, ये 1 मात्रा आएगी 2 मात्रा आएगी, चीज समझ से बाहर है। अब चीज आप बताएं या मैं बताऊं, मैं बताऊंगा तो आप वापस बाद में भूल जाओगे कि सर ने बताया तो था, पता नहीं क्या है। बताने से क्या होगा, समझाने से होता है। चीज ऐसे समझो तभी चीज समझ में आएगी कि वास्तव में चीज क्या थी, तो कभी भविष्य में नहीं भूलोगे। और ढंग से समझा ही नहीं जाए, केवल बताई जाए, रटाई जाए, तो फिर आदमी भूल जाता है। ये चीज शब्द ऐसे आते हैं, है ना, ये आते हैं लेकिन हमें भूल जाते हैं। अब आपको समझना है
कि इसमें सही शब्द कौन सा है और कौन सा गलत। एक जैसे चीज़ समझ में नहीं आ गई बात, आके लिखे तो लिखे कैसे, कैसे पढ़े। और भी कई शब्द होते हैं, इन शब्दों को ढंग से पढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जैसे देखिए, इन शब्दों में मैं आपको बता दें, हिंदी और संस्कृत में दोनों में एक संस्कृत का प्रत्यय होता है ठक प्रत्यय। क्या होता है? ठक। ठग नहीं है, ठक प्रत्यय। क्या है? संस्कृत का ठक प्रत्यय इसमें जुड़ा है। ये मूल शब्द है विज्ञान। विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान धन ठक, विज्ञान धन ठक। आप बोलोगे सर तो खोटा बोले भाई, विज्ञान नहीं विज्ञान है, और ठक कहाँ है? इक प्रत्यय होता है। बिल्कुल आपकी बात सही। हिंदी वाले इसको इक पढ़े, संस्कृत वाले ठक पढ़ना। पढ़ो कुछ भी, समझना सही। बिल्कुल सही बात है। हिंदी के अनुसार सभी में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। हिंदी के अनुसार कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इक। तथा संस्कृत के अनुसार ठक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसका ठक का भी शेष इक रहता है। और इसका मूल रूप शब्द का अर्थ होता है से संबंधित। क्या होता है? से संबंधित। आप से संबंधित पढ़ोगे जोड़ के तो उसका अर्थ समझ में आएगा। वैज्ञानिक, विज्ञान से संबंधित। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। औद्योगिक, उद्योग से संबंधित। व्यवहारिक, व्यवहार से संबंधित। धार्मिक, धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ोगे। से संबंधित जो चीज होती है वो। समाज से संबंधित, सामाजिक, सामाजिक, समाज से संबंधित। सामाजिक होता है, सामाजिक होता है, वो देख लेंगे, देखेंगे, पता नहीं क्या होता है। प्यारे विद्यार्थी, मुझे भी पता नहीं, हम आपको पता नहीं, शुद्ध सब सामाजिक लोग लिखते हैं, कुछ कुछ सामाजिक लिखते हैं, लेकिन इसको तो अपन क्यों किताब में लिखा होता है सामाजिक पढ़ते हैं इसलिए सामाजिक कर देते हैं। लेकिन सही कौन सा? ये है कि ये है। कई चीज़ें होती है जो गलत होती है, अपन गलत पढ़ते आ गए, हमेशा हमेशा गलती पढ़ते आते हैं। चलिए अब अपन पढ़ेंगे कि इसमें सही शब्द कौन सा है। बात यह है प्यारे विद्यार्थियों, ढंग से पढ़ना। छोटी सी सारणी बना रहा हूँ, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, बस इतना इतना आप देख लो। बस माथा ज़्यादा छोटी सारणी बनाए अपन, तो देख छोटी सी सारणी। बड़ी बनाएंगे फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। जितने काम की चीज़ें उतनी बनाएं, जितनी काम की चीज़ें उतनी बनाएं। ढंग से पढ़ना। जहां पर इक प्रत्यय जुड़ेगा, कमलेश ध्यान दे, जहां पर इक प्रत्यय यानी संस्कृत का ठक प्रत्यय जिसमें जुड़ता है, उसके प्रथम स्वर में, प्रथम स्वर कहाँ है? विज्ञान था, विज्ञान, विज्ञान में ई था, ऐतिहासिक में ई था, इतिहास में, औद्योगिक में ऊ था, व्यवहारिक में क्या था वो देखना है। अ था व्यवहार, प्रथम स्वर। यहाँ तो स्वर है नहीं, आधे वो में स्वर नहीं है, ये में स्वर जुड़ा हुआ है। इसमें धार्मिक, धर्म था, सामाजिक में स अ, यहाँ स्वर था। प्रथम स्वर में वृद्धि आदेश करना है। क्या आदेश करना है? वृद्धि आदेश। समझ में आए वृद्धि आदेश तो ठीक है, नहीं आए समझ में तो कोई बात नहीं। आप इतना समझ लो, जितना मैं समझाऊं उतना समझ लो कि यदि प्रथम स्वर अ या आ हो तो उसका आ बनाना। प्रथम स्वर अ या आ हो तो आ बनाना। प्रथम स्वर छोटी ई या बड़ी ई हो तो, या ए हो, कुछ भी हो, तो उसकी आई बनाना, अर्थात दो मात्राएं। प्रथम स्वर ऊ हो, बड़ा ऊ हो या ओ हो तो उसको आउ करना, आउ, वृद्धि करना। या प्रथम स्वर री हो तो उसको आर करना, आर। क्या करना? आर। समय कम बचा, फटाफट एक एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, यहाँ बता देता हूँ, ये लिखे रहने दो ताकि पता चलेगा शुद्ध कौन सा था और अशुद्ध कौन सा था। अ या आ। धर्म धन ठक, ये एक पढ़े या ठक, मैं ठक लिखूं, आप हिंदी वाले इसको ठक पढ़ लेना। ठक, धर्म धन ठक, इक लिख दो, ये इक आप समझो, इक ले लेना, ठीक है, इक। अब यहां पर प्रथम स्वर ध में है अ, इसका क्या करना? अ या आ हो तो आ करना, तो क्या? धार्मिक। क्या होगा? धार्मिक। समाज धन ठक, समाज,
धन ठक या इक एक ही बात है, आप इक लिख देना, हिंदी वाले इक समझना, इक। तो ये प्रथम स्वर यहाँ है, अ या आ हो तो क्या करना, आ, वो सारणी लिखना, सारणी बना देना, टेबल बना देना, तो हो जाएगा सामाजिक। इसका मतलब अपना सामाजिक यही सही है, हमेशा पढ़ते आए थे वो, ये सही नहीं, अटपटा भी लग रहा है, सही भी नहीं है। बाद में ये देखो, उद्योग धन ठक या इक, उद्योग धन ठक या इक, उद्योग धन ठक या इक। यहाँ क्या ऊ है, ऊ हो, बड़ा ऊ हो, ओ हो तो क्या करना, आऊ, क्या करना, आऊ, आऊ, औद्योगिक, औद्योगिक करना, क्या करना, औद्योगिक। इसका मतलब अपना ये खोटा था, गलत था, एक मात्रा वाला, मात्रा वृद्धि आदेश होगी और यही सही होगा, ये गलत था। समझ आई बात? अच्छा, ऊ वाला देखा, अब री वाला देखें, समय कम बचा है कि री वाला देखें। कृत धन इक या ठक, कृत धन ठक, कृत। अब कृत शब्द है, कृत शब्द है ना, कृत, तो यहां पे री है, पहला स्वर कौन सा है, री, री का क्या करना है, आर, कार, कार धन कार्त, तो है ना आधा, कार्त धन इक या ठक एक ही बात है, तो ये कार्त, अब कार ऐसा लिखा नहीं जाता, अब ऐसा लिखता है कार्त, कार्तिक, इक लगा कार्तिक, ये कृत धन इक का कार्तिक बना। अब विज्ञान, विज्ञान धन इक वैज्ञानिक शब्द ये सही होगा, दो मात्राएं वाला वृद्धि संधि, ये खोटा होगा। इतिहास, इतिहास धन इक ऐतिहासिक, ये सही होगा, ये खोटा होगा। व्यवहारिक, अ या अ है, अ का वृद्धि करना था, आ करना था, ये खोटा था, ये सही था। भूगोल धन ठक, अपन पढ़ेंगे भूगोल, भूगोल धन ठक या एक, ऊ है, ऊ का क्या करना है, आऊ, तो होगा भौगोलिक, भौगोलिक परिस्थितियों अनुसार, भौगोलिक, भौगोलिक क्या होगा, भौगोलिक, आऊ होगा, दो मात्राएं, भौगोलिक। बहुत अच्छी जानकारी है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, ये जानकारी आप भी पढ़ें, अन्य को भी पढ़ाएं, और यदि बालूता के कोई रहने वाले हैं वो देखना, 5 जून से 21 जून तक प्राइवेट विद्यालयों में प्रताप युवा मंडल की तरफ से आधी फीस का आयोजन रखा गया है, वो आवेदन करवाएं। वार्ड संख्या 1, 2, 20, 22, 23, 24, 44 तथा 45, इन 8 वार्डों के विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनकी फीस आधी लगेगी, तथा भारत देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए तैयार भारतीय सैनिक, उनके बच्चों की फीस पूरी तरह से माफ़ है, तथा विधवा के बच्चे हैं, अनाथ, उनके बच्चों की पूरी फीस माफ़ रहेगी प्राइवेट स्कूलों में, तथा एड्स, कैंसर, सिलिकोसिस जैसी बीमारी है, उनके बच्चों की भी पूरी फीस माफ़ रहेगी। प्रताप युवा मंडल की तरफ से अवश्य आवेदन करवाएं एक दूसरे को, और कहें, अधिक से अधिक कहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।